जो उनका सपना है 27 में, वो अगली पैदाइश की तैयारी कर रही है। जन्म में सरकार नहीं बनेगी है। पार्टियों के चश्मे से बच्चे देखते हैं तब उनको गलत दिखाई देता है। रतनपुरा बाजार में एक कार्यक्रम है, ब्लॉक प्रमुख के द्वारा कुछ कार्यों का शिलान्यास है और वहाँ 51 फुट का राष्ट्रीय झंडा का उसका शिलान्यास उद्घाटन करना है। उसी कार्यक्रम को लेकर हम इधर आए। अखिलेश यादव आप पे बड़े मेहरबान नजर आ रहे हैं, क्या बात है? आपको उन्होंने एनडीए में सबसे ज्यादा सीट देने का जयंत चौधरी और आपको घोषणा हो गया है, ऐसा क्या अब एनडीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए हैं। अब वो अमित शाह जी से और मोदी जी से मिल के आए हैं, तो जो उनको जानकारी हुई है उसी को बता रहे हैं। क्यों इतना मेहरबानी उनकी दिख रही है? वो जानते हैं ना कि पूर्वांचल में लड़ाई ओम प्रकाश राजभर की बदौलत हमने लड़ी और आजमगढ़, अकबरपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, बस्ती, पूर्वांचल में जो सीटें जीते उसमें 90% हमारे सहयोग से जीते। हमारे हटने के बाद उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो उस वोट को उनको दिलवा पावे। इस नाते बहुत परेशान है। और उनका ये भी दावा है कि बीजेपी को पीडीए की वजह से हार का डर का वो अंदेशा हो गया है, इसलिए जब अपने सहयोगी दलों को ज्यादा से ज्यादा सीट दे रही है। पीडीए उनका जो पीट देगा यही, अब पीट देगा अल्पसंख्यक। आज बाराबंकी में पीट दिया, अब कैसी मऊ में, हल्दरपुर में पीट दिया था अहिर, गोली मार दिया था राजभर को। मधुबन में राजभर को समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मारा। आजमगढ़ में बारात में गया था लड़का, अभी 10 समाजवादी पार्टी के नेता लग करके उसकी हत्या कर दिए। देवरिया में राजकुमार चौहान की गोली मार करके हत्या समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। बाराबंकी में आइसक्रीम बेचने वाला राजभर पैसा मांगा तो आइसक्रीम मांगे तो दिया, पैसा जब मांगा तो उसका गर्दन काट दिया। यही तो है उनका पीडीए। तो उनका जो कहना है कि बीजेपी के सहयोगी दल छटकने का डर है, इसलिए ज्यादा सीट दे रहे हैं। कहाँ कोई उनके पास जा रहा है, वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं। जो उनका सपना है 27 में, वो अगली पैदाइश की तैयारी कर रही है। जन्म में सरकार नहीं बनेगी। अब उनके लोग ही कह रहे हैं कि अब सरकार नहीं बनने देंगे। अभी समाजवादी पार्टी के एक नेता का बयान आया कि सरकार बनते ही हम अपने पेशाब से चिराग जलाएंगे। उन्हीं की पार्टी का नेता, उन्हीं की पार्टी के नेता के लोग बाजा बजा रहे हैं, आवदे भैया के सरकार कट्टा सटा के घरे से उठा ले रहे, गाना बजा रहे हैं। तो क्या सब तमाशा कर रहे हैं? आए दिन समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा, चाहे पाल हो, चाहे गुप्ता हो, चाहे राजपूत हो, ब्राह्मण हो, राजभर हो, हर जातियों की हत्या तो हो रही है। आंकड़ा निकाल के देखिए, जाति जब निकालेंगे सूची तो आपको मालूम हो जाएगा क्या कर रहे हैं। तो जिस जिले में इस तरह का जघन्य अपराध कर रहे हैं तो क्या उनको वोट कोई देने को तैयार है? आज सत्ता में नहीं है तब ये कर रहे हैं, जब सत्ता में आएंगे तब क्या करेंगे? संजय निषाद कुछ रूठे से नजर आ रहे हैं। नहीं, अपने लोगों को समझाने के लिए वो एक तरीका है। अच्छा, ये आज राजीव गांधी की 82वीं पुण्यतिथि है, क्या है? देखिए, उनकी पुण्यतिथि पर हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और हमारा प्रयास है कि जो उन्होंने अपने जीवन काल में देश को जो दिया, जो अपने कुर्बानी दी देश के लिए, उसको पूरा देश याद करेगा। अच्छा, जैन जी और जैन अल्फा इस समय स्कूलों के खिलाफ जम के प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड पे उतर जा रहे हैं। जैन अल्फा, क्या लगता है कि बच्चों को काफी शिकायत हो गई है सिस्टम से और व्यवस्था से, प्रशासनिक व्यवस्था से? देखिए, कुछ उस व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है, पहले से बेहतर सुधार हुआ है। चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे इंटर हो, हर जगह सुधार हुआ है। जब पार्टियों के चश्मे से बच्चे देखते हैं तब उनको गलत दिखाई देता है। जब छात्रों के
चश्मे से देखेंगे तब उनको समझ में आएगा। आज हम लोग मऊ में हैं, जिले से जिले की कनेक्टिविटी, इसी मऊ से बलिया जाने में सड़क के क्या दुर्गति थी, यहाँ से आजमगढ़ जाने में क्या हाल था, यहाँ से लखनऊ जाने में कितना समय लगता था। 7 घंटे 8 घंटे लगते थे, या 4 घंटे 3.5 घंटे में लोग लखनऊ चले जा रहे हैं, आ जा रहे हैं। चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल की सुविधा। इसी मऊ रेलवे स्टेशन पर जब हम लोग रात को रुकते थे तो चूहे कूदते थे, और सुबह जब ट्रेनें रुकती थी तो पूरा प्लेटफार्म पटरी गंदी हो जाती थी। आज न तो चूहे हैं न गंदगी हो रही है, ये किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। आज के 15 साल पहले जब सुबह सड़कों से हम लोग गुजरते थे तो खुले में शौच करने वालों की संख्या और आज की संख्या देख लीजिए। 90% घरों में शौचालय सरकार ने बनवा करके दिया, आज लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। और सड़कों पर अब वो संख्या हम मानते हैं कि 10 से 5% के बीच रह गई है, उसके लिए भी सरकार प्रयासरत है। मायावती 2007 वाला ब्राह्मण कार्ड खेल दी है, क्या फायदा होगा आपको, क्या नुकसान होगा? कोई फायदा मायावती जी को नहीं होना है। देखिए 27 में एनडीए गठबंधन के पास वो कुव्वत है, बीजेपी अपने आप में एक कुव्वत है। जयंत चौधरी जी हों, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हों, चाहे संजय निषाद जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर, ये चारों लोगों के पास एक कुव्वत है वोट दिलाने की। ये कुव्वत किसी दल में किसी नेता के पास नहीं है कि कोई सोचे कि हम जिले में अपनी सीट के अलावा कहीं वोट हम दूसरे को दिलवा देते, कुव्वत नहीं है। अखिलेश का कहना है कि वंदे मातरम भाजपा वाले ही नहीं गा पाते हैं, दूसरे को दबाव दे रहे हैं। अब देखिए समाजवादी पार्टी को शिकायत के अलावा कुछ तो है नहीं। अब उनका काम है शिकायत करना, विपक्ष में है तो विरोध करना उनका काम है। विरोध नहीं करेंगे तो जनता के बीच में कैसे जाएंगे? वो जाके कहेंगे भाई सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो जनता कहेगी ना कि तब का वोट मांगा लो, जब बढ़िया काम करते हो तो वही में चल जाता हूँ, इस नाते विरोध करते हैं। राहुल गांधी ने पूरा राष्ट्रगान नहीं गाया, तो अमित शाह ने कहा कि ये अपमान है। निश्चित है, जो देखिए देश संविधान से चल रहा है, जब लोकसभा और राज्यसभा ने पास कर दिया, उस कानून का पालन करना सबका कर्तव्य है। पूरे देश के 140 करोड़ आबादी के लोगों की जिम्मेदारी है। तो आप भी मानते हैं राहुल गांधी ने अपमान किया है? निश्चित किया है। राहुल गांधी वही नहीं, दुनिया के किसी देश में जाते हैं तब भी भारत का अपमान करते हैं। चुनाव आयोग से चुनाव जीते हैं उसकी प्रक्रिया में, और चुनाव आयोग की प्रक्रिया पे कहते हैं कि गलत तरीके से फर्जी मतदान कराते हैं, तो रिजाइन तो दे दें। कर्नाटक में उनकी सरकार रिजाइन दिलवा दे। आपकी पार्टी से विधायक है, लेकिन आपकी पार्टी से विधायक चुने गए हैं, लेकिन आपका कहना है कि वो समाजवादी पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी, तो आप उन्हें पार्टी से निष्कासित क्यों कर रहे हैं? क्यों ढो रहे हैं उनको? अब कई दिन रह गया जब खुद चुनाव आयोग सबको ठंडा कर देगा, जिस दिन सूचना जारी होगी सबका सदस्यता गई, तो हम क्या कर जाएंगे सदस्यता? आप उनके बारे में नहीं बोल रहे, वो आपके बारे में नहीं बोल रहे हैं, तो क्या मानना है कि अंदर से कुछ साठगांठ है अभी भी? देखिए अभी आपने देखा करीमुद्दीनपुर रेलवे स्टेशन पर कामायनी ट्रेन के ठहराव का, माननीय सनातन पांडे भी थे वहाँ, हम भी थे, और माननीय नीरज शेखर जी भी थे। अब उसको क्या कहेंगे? नेता सब एक हैं। जनता खाली आपस में छोटवरका नेता लड़ते रहते हैं, बड़वर के सब एक है। चालाक नेता है, जनता बेवकूफ है? नहीं, जनता बेवकूफ नहीं है। जो छोटे हमारे नेता हैं वो अपनी पार्टी के प्रति लड़ते हैं, लेकिन एक संवैधानिक व्यवस्था है, जो जीत के जाता सदन के अंदर, तो सदन के अंदर एक शिष्टाचार सबको पेश करना होता है। विरोध तो आपका भी शुरू हो गया है। एक समाज में आप अपनी पैर रखते थे, लेकिन अब विरोध होना शुरू हो गया आपका। महिलाएं विरोध कर रही हैं बस। दूसरा वीडियो नहीं देखा? पहले समाजवाद, देखिए जानकारी सही कर लीजिए। पुलिस से उन लोगों का आक्रोश था। उसी फिर जब वो महिलाओं ने बयान दिया तो उन महिलाओं ने कहा कि मंत्री जी से हमारा कोई विरोध नहीं है, हम पुलिस से नाराज हैं, पुलिस ने जो काम किया है हम उससे नाराज हैं। तो उसी बात को लेकर के आप लोग उसको तिल का ताड़ बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिएगा ना, जो लोगों के मन में भ्रम है वो सबका निकल जाएगा। मंत्री जी, सांसद राजीव राव आपसे खफा रहते हैं। उन्होंने आजम खान पे जो छापेमारी हुई ईडी की,
उसने कहा कि सिर्फ बीजेपी और के जो जुड़े लोग हैं उन पे छापेमारी नहीं होती, वो लोग शुद्ध है और अन्य लोगों पे परेशान हमने देखिए जो जवाहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई हो रही है उसके जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है, न कि एनडीए गठबंधन। पैसा समाजवादी पार्टी ने दिया, भवन समाजवादी पार्टी के शासन में बढ़ा। जब भवन बना तो नक्शा पास क्यों नहीं हुआ? जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, आजम खान जी के उनका चोली दामन का संबंध था, तो उस समय ये कानूनी प्रक्रिया अगर कर लिए होते, जो जमीन थी अगर वो जमीन विद्यालय के नाम से कर दिए होते, आज कोई उंगली उठाता? अब कहने के लिए लोग चाहे जो कुछ भी कहें, विपक्ष के लोग हैं, लेकिन सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। समाजवादी पार्टी के ही सरकार में वो यूनिवर्सिटी फली फूली है, ना कि एनडीए गठबंधन में वो यूनिवर्सिटी खुली है।